हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल पीके मैथ एकेडमी पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। आज हम लेकर आए हैं फिर से आपके लिए रेलवे ग्रुप डी का एक शानदार और बेहतरीन सा प्रैक्टिस सेट। आज का प्रैक्टिस सेट बहुत ही लाजवाब होने जा रहा है। सभी सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो सभी सवाल भाई ध्यान से कीजिएगा। तो भाई आप सभी मित्रों से विनती है हाथ जोड़कर कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी को प्रेस करें, जिससे कि आप सभी को हमारी आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन समय से मिलती रहे। वीडियो यदि अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो करते हैं भाई आज के प्रैक्टिस का पहला सवाल। करते हैं भाई आज के प्रैक्टिस सेट का पहला सवाल। ये रहा भाई पहला सवाल आपके सामने। सवाल में कहा गया है भाई 9। सवाल में कहा गया है भाई 9 और 49 का माध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। तो जब भी हमें ज्ञात करना हो माध्यानुपाती, तो माध्यानुपाती ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है आपका अंडर रूट में a गुणा b। यहाँ पर a का मान है 9, b का मान 49। a का मान है भाई 9, b का मान है 49। 9 किसका है भाई? अंडर रूट 3 का। 49 किसका है भाई? अंडर रूट 7 का। 59। 7 या 21। 21 होगा भाई इस सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर। ठीक है भाई, करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल में कहा गया है भाई सवाल में कहा गया है भाई 64 और 169 का माध्यानुपाती ज्ञात करें। बिल्कुल सेम सवाल है, इसे भी ऐसे करेंगे। तो हमने अभी भी बताया था आपको माध्यानुपाती ज्ञात करने का फार्मूला वो होता है आपका क्या भाई? अंडर रूट में ए गुणा बी। यहाँ पर ए का मान है 64, बी का मान है 169। इसमें कर देंगे भाई पुट। ए का मान है 64 गुणा पी का मान क्या दिया है भाई? 169। 64 किसका होता है भाई? वर्गमूल 8 का। 169 किसका है भाई? वर्गमूल 13 का। तो 13 अट्ठे 104। 104 होगा भाई इस सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। ठीक है भाई, करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल में कहा गया है भाई जब किसी संख्या को 72 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 8 बचता है। जब उसी संख्या को 9 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल क्या होगा? बहुत ही बड़ा सवाल है भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके रेलवे सभी एग्जाम के लिए, जितने भी रेलवे एग्जाम के लिए है उन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस टाइप का सवाल। तो सवाल में कहा है जब किसी संख्या को 72 से भाग दिया जाता है। हमने कोई संख्या मान ली x है। हमने कोई संख्या मान ली x है भाई, कोई संख्या आप कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी। हमने मान लिया कोई संख्या x है। x को 72 से भाग दिया जाए, x को 72 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचता है आपका? 8। ठीक है भाई, जब उसी संख्या को 9 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल क्या होगा? अगर शेषफल इस संख्या से क्या है होता है छोटा, अगर जो शेषफल होता है अगर इससे होता है छोटा तो यही होता है कि आपकी संख्या। शेषफल क्या होती है? आपकी संख्या। तो संख्या क्या है भाई? आपकी 8। संख्या क्या है आपकी भाई? 8। जब उसी संख्या को यानी कि 8 को 9 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल क्या होगा भाई? ये इससे क्या है भाई? छोटा। तो शेषफल आपका जो है भाई 8 ही बचेगा। 8 बचेगा आपका भाई शेषफल। 8 होगा भाई इसका रिमाइंडर। तो 8 ही होगा इसका भाई सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है भाई, आपको क्या करना है? अब आपको ऐसे नहीं करना है, आपको क्या करना है?
जो भी शेषफल होता है वही क्या होता है आपकी संख्या। ट्रिक क्या है भाई इसकी, डायरेक्ट ट्रिक, ट्रिक क्या कहती है इसकी, डायरेक्ट आपको ऐसा नहीं करना है। बार बार एग्जाम में आपको क्या करना है, जब भी आपको इस तरह का कोई सवाल दे दे, ठीक है भाई, कि किस संख्या को इससे भाग दी जाए तो शेषफल इतना बचता है, जितना शेषफल बचता है, जितना शेषफल बचता है वही क्या होती है आपकी संख्या। ठीक है भाई, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे अगला सवाल है भाई, बिल्कुल सेम सवाल है, इसी पैटर्न पर आधारित करते हैं इसी टाइप का एक और सवाल। जो शेषफल होता है वही क्या होता है आपकी संख्या। यह बात आपको याद रखनी है इस टाइप के सवाल में। जैसे अगला सवाल है भाई, जब किसी संख्या को 405 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 30 बचता है, शेषफल 30 बचता है। जब उसी संख्या को 27 से भाग दिया जाएगा तो शेषफल क्या होगा। जो जितना शेषफल बचता है, जो शेषफल बचता है वही क्या होती है आपकी संख्या। हमने अभी अभी आपको बताया था पहले सवाल में, जो भी शेषफल बचता है वही क्या होती है आपकी संख्या। तो संख्या क्या है आपकी 30। 30 को जब हम देंगे 27 से भाग, तो शेषफल क्या बचेगा आपका भाई, 27 कम 27, 30 में से 27 गए कितना बचा 3, तो 3 होगा इसका भाई शेषफल। 3 बचेगा बचका क्या भाई, शेष फल। ये होगा भाई इस सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर। ठीक है भाई, करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल में कहा गया भाई, प्रेक्षणों 3,6,5,7,8,4,3,3, 2,5,3,6,4,8 और 5 का बोलक याद करें। बोलक को कहते हैं हम क्या अंग्रेजी में, मोड। हमें मोड याद करना है। तो बोलक या मोड, बोलक या मोड, बोलक किसे कहते हैं, जो भी संख्या सबसे ज्यादा बार आती है वही होता है उसका बोलक। बोलक क्या होता है आपका, जो भी संख्या सबसे ज्यादा बार आती है वही क्या होती है आपकी, आपका बोलक। देखते हैं 5 कितनी बार आया हुआ है। 5 कितनी बार आया हुआ है, एक, एक, 2, 3, 5 आया है भाई आपका 3 बार। अब देखते हैं 7, 7 कितनी बार आया हुआ है भाई, एक, एक बार आया हुआ है भाई। अब देखते हैं 3, 3 कितनी बार आया हुआ है भाई, एक, 2, 3, 4, 3 आया आपका पर 4 बार। 6 कितनी बार आया हुआ है भाई, एक, 2, 2 बार आया हुआ है आपका 6। और हमने आपको अभी अभी बताया था बहुलक क्या होता है। बहुलक वो होता है जो संख्या, जो संख्या सबसे ज्यादा बार आती है वही क्या होता है आपका बहुलक। तो 5 3 बार आया हुआ है, 7 1 बार आया हुआ है, 3 4 बार आया हुआ है, 6 2 बार आया हुआ है। तो सबसे ज्यादा क्या आया है संख्या भी आपकी 3, 3 आया आपका 4 बार। तो 3 ही होगा इस सवाल का बहुलक। 3 होगा भाई इस सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर। ठीक है भाई, ऐसे याद करते हैं भाई हम बहुलक। करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल में कहा गया भाई, निम्न आंकड़ों का बहुलक क्या होगा। ये भाई आपको आंकड़े दिए हुए हैं, हमने करना है क्या बहुलक। बिल्कुल सेम सवाल है, इसी पैटर्न पर करेंगे भाई इसे भी। हमने बताया था बहुलक क्या होता है। बहुलक वो होता है जो संख्या सबसे ज्यादा बार आती है वही क्या होता है उसका भाई बहुलक। अब देखते हैं 49। 49 कितनी बार आया हुआ है भाई, एक, 2, 3 और 4, ये आपका 4 बार।
अब देखते हैं 54 कितनी बार आया हुआ है। 54, 1, 2, 2 और 3। 54 आया आपका भाई 3 बार। देखते हैं 52 कितनी बार आया हुआ है भाई। 52, 1, 2। 52 आपका भाई 2 बार आया हुआ है। अब देखते हैं भाई 43। 43 कितनी बार आया हुआ है। 1, 2। 43 आपका 2 बार आया हुआ है। और हमने आपको अभी भी बताया था बहुलक क्या होता है। जो संख्या सबसे ज्यादा बार आती है वो क्या होता है आपका बहुलक। तो सबसे ज्यादा बार क्या आया हुआ है भाई इसमें 49। तो 49 होगा भाई इसका बहुलक। 49 होगा भाई इसका बहुलक। यही होगा भाई इस सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर। ठीक है भाई। करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें अपने भाइयों मित्रों में जो भी तैयारी कर रहा है या करना चाहता है रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम की या अन्य किसी रेलवे एग्ज़ाम की। सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सभी सवाल। और भाई जो जो पार्ट हैं आपके रेलवे एग्ज़ाम के वो आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल पर। विजिट कीजिएगा पीके मैथ्स अकेडमी पर। वहाँ मिल जाएगी आपको एक प्लेलिस्ट और रेलवे एग्ज़ाम के नाम से। वहाँ पर आपको सभी पार्ट मिल जाएंगे रेलवे एग्ज़ाम से संबंधित, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो करते हैं भाई अगला सवाल। सवाल में कहा गया है किसी बर्तन में 5 लीटर दूध और 1 लीटर जल का मिश्रण रखा है। इसमें जल की मात्रा कितनी मिलाई जाए कि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 हो जाए। बहुत ही बड़ा सवाल है भाई। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके सभी रेलवे एग्जाम के लिए। किसी बर्तन में दूध और पानी, दूध और वाटर। दूध कितना दिया 5 लीटर, पानी या जल हमें क्या दिया 1 लीटर। इसमें जल की कितनी मात्रा मिलाई जाए कि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 हो जाए। 2:1 हो जाए। हम इसमें क्या मिला रहे हैं जल। जब इसमें हम जल मिला रहे हैं तो दूध हमेशा सेम होना चाहिए। जब इसमें हम जल मिला रहे हैं तो दूध हमेशा सेम होना चाहिए। यहाँ दूध 5 है, यहाँ 2 है, तो इसे भी हम क्या बनाएंगे 5। 2 को हम क्या बनाएंगे 5। 2 को बनाएंगे 5। अब ये कितना गुना है भाई इसका, ये कितना गुना है, ये गुना है आपका 2.5 गुना। जब ये 2.5 गुना है तो वाटर भी 1 ना होकर ये भी का हो जाएगा इसका भाई 2.5 गुना। कितना होगा भाई 2.5 गुना। अब सवाल में क्या कहा है कि इसमें जल की मात्रा कितनी मिलाई जाए। पहला था जल आपका 1, अब हुआ कितना 2.5। तो कितना पानी मिला गया भाई 2.5 में कर देंगे 1 माइनस, तो क्या बचेगा आपका 1.5 लीटर। तो 1.5 लीटर इसमें पानी मिलाना होगा। ठीक है भाई। तो 1.5 लीटर होगा इस सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। ठीक है भाई। करते हैं भाई इसी टाइप का एक और सवाल। सभी सवाल आपके प्रीवियस क्वेश्चन है तो ध्यान से कीजिएगा भाई। सवाल में कहा गया है भाई किसी बर्तन में 6 लीटर दूध है और 1 लीटर जल का मिश्रण रखा है। इसमें जल की मात्रा कितनी मिलाई जाए। इसमें जल की मात्रा कितनी मिलाई जाए कि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 हो जाए। यहाँ दिया है मिल्क और वाटर, पानी। दूध कितना दिया है 6 लीटर, पानी दिया है 1 लीटर। इसमें जल की मात्रा कितनी मिलाई जाए कि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 हो जाए। 2:1 हो जाए। ठीक है भाई। हम इसमें क्या मिला रहे हैं मिश्रण में जल की मात्रा। जब हम इसमें जल की मात्रा मिला रहे हैं तो दूध हमेशा सेम होना चाहिए। जिस जो हम मात्रा मिलाते हैं, हम इसमें जल मिला रहे हैं। जब इसमें हम जल मिला रहे हैं
तो दूध हमेशा सेम होना चाहिए। यहाँ दूध है 6 लीटर, है 2 लीटर, तो इसे भी हम क्या बनाएंगे 6, 2 को 6 बनाएंगे 6, 2 को बनाएंगे 6, ये इसका भाई कितना गुणा है, 2 तिया 6, 3 गुणा है, ये 3 गुणा है, तो जो जल है एक, ये भी एक ना होकर ये भी क्या हो जाएगा इसका भाई 3 गुणा, यानी कि 3 हो जाएगा भाई। ठीक है भाई। अब पहले था पानी 1, अब हो गया 3, पहले था पानी 1, अब हो गया 3, तो कितना जल मिला गया भाई इसमें, 3 में से कर देंगे 1 माइनस, 3 में से गया 2, तो 2 लीटर, 2 लीटर इसमें जल मिलाना होगा, 2 लीटर होगा इस सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर। ठीक है भाई। बहुत ही बड़े सवाल थे भाई, दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके रेलवे एग्जाम को देखते हुए। करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल में कहा गया है भाई, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल 36:121 के अनुपात में है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। बहुत ही बड़े सवाल है भाई, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट। जब भी एग्जाम में समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात दे दे और आपसे क्या पूछे संगत भुजाओं का अनुपात, जब भी आपसे दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दे, जब भी आपके एग्जाम में दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात दे दे, आपसे क्या पूछे भुजाओं का अनुपात। क्षेत्रफल का अनुपात हमें क्या दिया है भाई, समरूप का 36:21। हमें याद करना है क्या भाई, भुजाओं का अनुपात। तो कैसे होगा, इसका कर देंगे भाई अंडर रूट, इसका भी अंडर रूट कर देंगे, इसका कर देंगे अंडर रूट। ये किसका है भाई अंडर रूट 6 का, ये आपका 11 का, तो 6:11 होगा भाई इनकी संगत भुजाओं का अनुपात। ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर। ठीक है भाई। करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, करते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल में कहा गया है भाई, दो संख्याओं के एलसीएम यानी कि लघुत्तम समावर्तक और एचसीएफ यानी कि महत्तम समावर्तक का योग और अंतर क्रम से 512 और 496। यदि एक संख्या 72 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। बहुत ही बड़ा सवाल है भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट। दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का योग, एलसीएम और एचसीएफ का योग हमें क्या दिया है सवाल में 512, जबकि इनका अंतर हमें क्या दिया है, एलसीएम और एचसीएफ का अंतर में क्या दिया है 496। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे क्या इसका एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे, इसे जोड़कर कर देंगे इसका आधा, जब इसे जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका 6 2 8, 9 1 10, 0 चलेगा 1, 5 4 9 1 10, 1008, कर देंगे इसका भाई आधा, 2 2 पंजे 10, 0 2 चौक 8, तो इसका एलसीएम क्या आएगा आपका 504। इसी प्रकार हम ज्ञात करेंगे इसका एचसीएफ। एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं, इसका अंतर को कर देंगे 2 से भाग, तो 512 में से 496 गए, कितना बचेगा 16, 16 कर देंगे भाई आधा, 2 अट्ठे 16, तो इसका एचसीएफ क्या आएगा आपका भाई 8। अब हमें यहाँ पर एलसीएम का लगा पता और एचसीएफ का पता चल गया। एलसीएम क्या है आपका 504, एचसीएफ क्या आपका 8। एक संख्या में क्या दिया 72, हमें याद करने क्या भाई दूसरी संख्या, तो इसका एक फार्मूला होता है आपका, वो फार्मूला होता है आपका क्या भाई, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, ये होता है आपका फार्मूला। पहली संख्या क्या दी है हमें 72, दूसरी हमें याद करनी है, हमने मान लिया एक्स है भाई, एचसीएफ क्या है इसका भाई 8, एलसीएम कितना है 504, 8 से कटो भाई, 8 नम 72, 9 से कटो भाई, 9 पंजे 45,
5 बता 954। तो x बराबर क्या आएगा आपको 56, और 56 ही होगी भाई इसकी दूसरी संख्या। ये होगा इस सवाल का सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर। ठीक है भाई। तो भाई आज के लिए इतना ही। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने भाइयों मित्रों में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं आपसे कल एक ऐसी वीडियो लेकर, ऐसे क्वेश्चन लेकर। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।